आज क्रिसमस है और इस बात को ना थोड़ा धीरे ही बोलना, नहीं तो योगी जी ने सुन लिया तो इसका नाम बदल कर कृष्ण मास भी रख सकते हैं। और हो सकता है कमबख्त इस बार सांता भारत में आए ही ना। अरे भाई मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर एंटी कन्वर्जन बिल्स लाए जा रहे हैं, अब आके करेगा भी क्या बेचारा। तो जी होली पर पानी वेस्ट, जन्माष्टमी पर गाय का दूध निकालते हो तो उसको गाय को दर्द, और काटने पर दर्द नहीं होता वैसे उसे, पर दूध निकालने पर हो जाता है। नवरात्रि आई तो नवरात्रि के फॉर्म में आप कह देते हो कि दिन में ये पूजा करते हैं औरतों की और रात में रेप कर देते हैं। राखी पर प्रोटेस्ट कर देते हो कि काऊ के लेदर की बनी हुई राखी मत पहनो। हम खुद सोचते रहते हैं कि कब पहनी। और उसके उपरांत दिवाली आती है तो भाई पूरा महीना पॉल्यूशन की रट लगाकर बैठ जाते हो। पॉल्यूशन के मुख्य कारण को अनदेखा करते हुए हिंदुओं को ग्लानिबोध में डालने का एक बड़ा सेक्युलर प्रचलन चल पड़ा है। तो जी इन्हीं त्योहारों की लिस्ट में अब क्रिसमस को भी डाल ही देना चाहिए। इट्स हाई टाइम नाउ, क्योंकि हम तो सेक्युलर हैं ना। और दिवाली पर प्रदूषण के बारे में बोलोगे तो भाई क्रिसमस पर भी बोलना पड़ेगा, नहीं? तो इस वीडियो में आपको क्रिसमस के असली इतिहास, सेंटा क्लॉज के असली इतिहास और पॉल्यूशन सभी के बारे में ढंग से बताएंगे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। तो जी पहले एक आवश्यक सूचना, हमारी डॉक्यूमेंट्री नव वर्ष पर रिलीज की जाएगी और हमारा नया चैनल AKTK डॉक्यूमेंट्री पर इसको रिलीज किया जाएगा। जो लिंक है वो इसका डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, सब्सक्राइब अभी कीजिए। तो जी एक रिपोर्ट के अनुसार क्रिसमस वर्ष का सबसे टॉक्सिक दिन है। सभी अपने अपने घरों में मोमबत्तियां जलाते हैं और उससे क्यूमुलेटिव पॉल्यूशन होता है और इतना अधिक हो जाता है कि भाई बहुत टॉक्सिक हो जाता है। और साथ में टर्की को बनाने का एक कस्टम है, उसको पकाने में अलग लेवल का पॉल्यूशन होता है। टर्की पकाने से अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स का एमिशन होता है और उससे रेस्पिरेटरी सिस्टम नष्ट हो सकता है। और घरों के अंदर का पॉल्यूशन अपने चरम पर होता है इस दिन पर ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। मुख्य बात पता है क्या है? मुख्य बात ये है कि दिवाली और क्रिसमस दोनों ही दिनों के अगली रात दिल्ली के ही अंदर पॉल्यूशन की मात्रा सेम थी, परंतु कोई विराट कोहली या अनुष्का शर्मा या प्रियंका चोपड़ा आपको ये कहने नहीं आती कि क्रिसमस पे ये मत करो वो मत करो। हर वर्ष केवल एक त्योहार अर्थात क्रिसमस मनाने के लिए 120 करोड़ पेड़ों को काट दिया जाता है, परंतु प्रदूषण कम करने का ग्लानिबोध केवल हिंदुओं के सर पर डाल दिया जाता है। हो सकता है ये जो पेड़ 120 करोड़ पेड़ जो काटे गए ये कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और इसलिए इनका काटना अति आवश्यक हो। और ये जो पेड़ काटने की प्रथा है ये कैसे प्रारंभ हुई उसकी अपनी एक अलग कहानी है, जिसे अगले अध्याय में बताऊंगा। परंतु ये जो लेली गैंग है इसकी मानसिकता समझ से बाहर है। ये सेम क्राइम पर हिंदुओं को ग्लानिबोध में तो डाल देते हैं, परंतु दूसरे धर्मों पर केवल धर्म देखकर अरे बस प्यार बांटते हैं ऐसा सोचते। ये मानसिकता समझ में नहीं आती, किंतु मैं कुकू FM की तरह नया साल नया बदलाव में विश्वास रखता हूँ और उन्हीं की तरह होप करता हूँ और उसको सेलिब्रेट करता हूँ। आशान्वित हूँ कि ये जो माइंडसेट है ये बदलेगा और बदलाव के लिए आवश्यक है जागरूक होना और जागरूकता के लिए आवश्यक है निमित्त ज्ञान होना। जैसे आप माइंडसेट के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो माइंडसेट नामक पुस्तक को पढ़िए, परंतु यदि आपके पास समय का अभाव है तो उसे कुकू FM पर सुनिए। सिंपल है। 1 जनवरी तक 50% डिस्काउंट NY50 कोड पर आपको मिल सकता है, तो आप अभी जाइए और कुकू FM को डाउनलोड कीजिए। अब भाई कहा जाता है कि दिवाली पर पटाखे इसलिए नहीं चलाने चाहिए क्योंकि जब राम जी आए थे तब पटाखे नहीं थे, तो अब भी नहीं होने चाहिए। सही बात है जी। तो बाइबल को पूरा पढ़िए और बाइबल में
कहीं पर भी आप हमें ये ढूंढ के दिखा दें कि ये जो क्रिसमस ट्री है उसको क्रिसमस पर सजाना चाहिए या फिर जीसस के जन्म दिवस पर इस ट्री को काट कर उसे सजाया गया था। और यदि नहीं तो फिर प्रत्येक वर्ष 120 मिलियन पेड़ों को क्यों काटा जाता है? प्रश्न पूछा जाएगा और प्रश्न पूछना आवश्यक भी है। और यदि हम पूछ लें तो हमें हेट मॉन्गर तो कह ही दिया जाएगा, पर लॉजिकल प्रश्न है या नहीं आप डिसाइड कीजिए। अब चलते हैं कि ये पेड़ कब से प्रचलन में आया ऐसे सजाना या काटना। तो जी अमेरिकन्स जो अभी क्रिश्चियंस हैं उनके एंसेस्टर्स पहले पेगन्स हुआ करते थे। अब वो जब पेगन्स थे तो उनका एक रिचुअल हुआ करता था कि सर्दियों में जब उनके घर सफ़ेद बर्फ से ढक जाते थे वो अपने घरों में कलरफुल करने के लिए इस पेड़ को लगाया करते थे, सजाया करते थे। पेगन्स के अलावा रोमन्स एक त्योहार मनाते थे जिसका नाम था सैटर्नेलिया। सूर्य भगवान को समर्पित इस त्योहार में इस पेड़ को सजाने के काम में लिया जाता था। 17वीं शताब्दी में अब अमेरिकन्स नए नए जो पेगन से क्रिश्चियन बने थे तो उन्होंने क्रिसमस पर भी इस पेड़ का प्रयोग किया। तो भैया असली क्रिश्चियंस बिरच गए और इस पेड़ के प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई। कहा गया क्रिश्चियनिटी में पेगन रीतियों की कोई जगह नहीं है। यही नहीं, ये भी कहा गया कि क्रिश्चियनिटी में सेलिब्रेशन का कोई स्थान नहीं है। क्रिसमस है, आप चर्च में आइए, प्रेयर करिए, घर जाइए, बस। अब ये पेड़ प्रयोग में सेलिब्रेशन का हिस्सा कब बने? तो जी एक वर्ग तो चाहता था इस पेड़ का प्रयोग सेलिब्रेट करने के लिए और दूसरा पक्ष इसे पेगन सिंबल मानता था, तो इस पर प्रतिबंध लगाता था। तो एक कहानी बनाई गई कि 8वीं शताब्दी में पेगन अपना त्योहार मना रहे थे और इस पेड़ को सजा रखा था। तो उनका त्योहार भंग करने के लिए इंग्लिश बेनेडिक्टिन मॉन्क बोनिफेस गए और इतनी फोर्सफुली प्रहार किया इस पेड़ पर कि ये पेड़ नीचे गिर गया। और ये पेड़ पेगन्स की हार की निशानी है, इसीलिए इस पेड़ को प्रयोग में लाना चाहिए। तो बताइए क्रिश्चियंस की इस बर्बरता को दर्शाने वाले इस पेड़ को क्या किसी सेन माइंडेड व्यक्ति को प्रयोग में लाना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अब चलते हैं सेंटा क्लॉस की कहानी के ऊपर। तो जी सेंटा क्लॉस कौन था? क्या इतिहास में इसका कोई वर्णन है? कैसे भाई साहब इतने पॉपुलर हो गए कि आज आपके बच्चे इसके किस्से, इसके गाने, इसकी टोपी के बिना रह नहीं पाते? तो जी ये सब क्या धरा है 19वीं शताब्दी में लिखी गई कई सारी पोयम्स का, जिसे स्ट्रेटेजिकली सेंटा क्लॉस को प्रचारित करने के लिए गढ़ा गया था। और फिर कोको कोला ने 1931 में ऐसा प्रचार किया इन भाई साहब का कि भाई साहब घर तक पहुंच गए और इवेंचुअली मूवीज के माध्यम से इसे और अधिक प्रचारित किया गया। अब सेंटा क्लॉस को सेंट निकोलस से जोड़कर देखा जाता है। आप किसी भी क्रिश्चियन से बात करो तो वो आपको यही बताएगा, पर सेंट निकोलस कौन थे और सेंटा क्लॉस का एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो ये भी बड़ा ही रोचक किस्सा है। तो एक सेंट निकोलस नाम का बिशप, जो पता नहीं कभी पैदा हुआ भी था या नहीं, क्योंकि बताते हैं कि 3री शताब्दी में पैदा हुआ ये व्यक्ति, 343 में इसकी मृत्यु हुई, परंतु 6ठी शताब्दी तक इन भाई साहब का कोई वर्णन कहीं पर भी नहीं था। भाई साहब को बच्चों को डराने के काम में लाया जाता था अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से। यदि तुम शरारत करोगे तो सेंटा क्लॉस आके तुम्हें मारेगा। तो ये भैया हमारे यहाँ जैसे हवा कहकर डराते हैं, वहां पर सेंटा कहकर डराया जाता था। इस काम के लिए प्रयोग में आते थे। और यदि सेंट निकोलस कोई था और उसका वर्णन अगर है और उसके बारे में आप पढ़ोगे तो पता चलेगा भाई वो पेगनों के मंदिरों को तोड़ा करते थे और उन्हें कन्वर्ट कराते थे, और जो कन्वर्ट हुए बच्चे थे उन्हें वो गिफ्ट दिया करते थे, इसीलिए काफी पॉपुलर थे। और बाकी जैसा स्वरूप सेंटा क्लॉस का आप आज की डेट में देखते हो तो वो भाई केवल और केवल मार्केटिंग है। अभी तक आप मानकर यही चलते हैं कि 25 दिसंबर को जीसस का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिवस को क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है।
तो जी ये भी एक बड़ा झूठ है जो आपसे बोला जा रहा है। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्म हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन जीसस का हुआ ये बात सही नहीं है। बाइबल पढ़ो तो जीसस कब पैदा हुए इस पर कुछ नहीं लिखा गया है। क्रिश्चियंस कंफ्यूज थे और उन्होंने ना 4-5 डेट दे रखी हैं। किसी ने कहा कि 20 अप्रैल को पैदा हुए थे, तो किसी ने कहा 20 मई को पैदा हुए थे, और जो जन्मदिन है वो मनता है 25 दिसंबर को। तो भाई क्या कर रहे हो, कुछ सोचो तो सही। इरीनायुस नाम के एक बिशप थे 130 एडी में। उन भाई साहब ने क्रिश्चियंस की फीस्ट्स के बारे में बताया कि उन्हें कौन कौन से त्योहार मनाने चाहिए। उसमें कहीं भी क्रिसमस की चर्चा नहीं की गई है। होमिलीज ऑन लेविटिकस पार्ट 8 में, जो कि वर्ष 2043 एडी में लिखी गई थी, यानी ओरिजिन के समय की ये पुस्तक है, वो क्लियरली कहती है कि पेगन्स जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, हम सेंट हैं, हम बर्थडे नहीं मनाते। क्रिसमस एक्चुअली पेगन पर्व है जिसे क्रिसमस का नाम दिया गया है, और ये नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि पेगन्स कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में, वो वापस से पेगन ना बन जाएं, तो उनको रोक के रखना है। और इसी प्रकार से ईस्टर या हेलोवीन भी पेगन त्योहार थे जिन्हें क्रिश्चियंस ने कैप्चर कर लिया। आशान्वित हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे नए चैनल को शीघ्र ही सब्सक्राइब करेंगे। डॉक्यूमेंट्री का जो इंट्रो है वो रिलीज हो चुका है, डॉक्यूमेंट्री भी नव वर्ष पर रिलीज हो जाएगी। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, पिन कमेंट में दिया गया है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।